मुझे लगता है जेनेसु जीत जाएगा, लेकिन तांजीरो मतलब आप खुद देखो ना, क्योंकि जेनेसु का स्पीड ही बहुत ज्यादा है। वैसे कौन जीतेगा? कहेगा कुछ जेनेसु का 7th फॉर्म देख ही नहीं पाया था, तो क्या 7th फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है? अगर फाइट होता है तो जेनेसु तांजीरो को यूं हरा देगा। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, लेकिन अब टेंशन में पड़ने वाले हो क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मैं बात कर रहा हूँ जेनेसु वर्सेस तांजीरो, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। फैन के बीच में ये दो कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है। कोई बोलता है तांजीरो बेस्ट है तो कोई बोलता है जेनेसु बेस्ट है, लेकिन आज एक्चुअल में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे खोद के निकालने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तांजीरो वर्सेस जेनेसु, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? वैसे अगर साफ तरीके से बोला जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो तांजीरो ही है, क्योंकि तांजीरो मेन कैरेक्टर है डीमन स्लेयर का। लेकिन वो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट तब बनेगा जब वो डीमन किंग तांजीरो बनेगा, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी के टाइम क्या तांजीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि वो जेनेसु को हरा पाए? तो सबसे पहले बात करते हैं तांजीरो के बारे में। तांजीरो की फैमिली के डेथ के बाद वो डीमन स्लेयर कोप को ज्वाइन करता है और उसका मास्टर साकुंजो उरोकादाकी होते हैं और उनसे वो पहला ब्रीथिंग स्टाइल सीखता है जो कि है वाटर ब्रीथिंग। लेकिन तांजीरो को ये चीज पता नहीं होता कि उसके अंदर से और एक ब्रीथिंग स्टाइल जन्म ले रहा है। उसका नाम है सन ब्रीथिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट ब्रीथिंग स्टाइल है इन डीमन स्लेयर। और मुझे ये ब्रीथिंग स्टाइल के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्रीथिंग स्टाइल कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये ब्रीथिंग स्टाइल यूरिची इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है डीमन स्लेयर में, जिसने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि ये ब्रीथिंग स्टाइल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज ये है कि एक इंसान के अंदर दो ब्रीथिंग स्टाइल का होना, और मैं बात कर रहा हूँ तांजीरो के बारे में। अब बात करते हैं जेनेसु के बारे में। जेनेसु बचपन से अनाथ था, इस वजह से उसका कोई फैमिली नहीं था। लगभग 12 या 13 साल के उम्र में उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की उसे कर्ज में डुबा दिया। बताओ, हमें यहाँ लड़की नहीं मिल रही और ये 12-13 साल की उम्र में प्यार कर रहे हैं। खैर, कर्ज में डूबने के बाद वो इधर उधर घूमता है काम के तलाश में, और उसे एक मास्टर मिलता है जिनका नाम जिगोरो क्वाजिमा था। जिगोरो क्वाजिमा ना कि सिर्फ उसका कर्ज चुकाते हैं, बल्कि उसे थंडर ब्रीथिंग भी सिखाने के प्रयास करते हैं। लेकिन जेनेसु थंडर ब्रीथिंग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, इस वजह से वो हर बार भाग जाता था। लेकिन जिगोरो क्वाजिमा उसे बार बार पकड़ लाते थे और उसे थंडर ब्रीथिंग सीखने के लिए मजबूर करते थे। फिर भी जेनेसु थंडर ब्रीथिंग सीख नहीं पाता। एक दिन उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिस वजह से वो थंडर ब्रीथिंग सीख जाता है। बिजली गिरने के बाद वो फास्ट फॉर्म सीख जाता है, जो कि है थंडर क्लैप एंड फ्लाश। लेकिन उसे और भी 5 फॉर्म सीखना चाहिए था, लेकिन वो सीख ही नहीं पाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। कहाँ से सीखता? फिर भी जिगोरो क्वाजिमा जेनेसु को ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें फास्ट फॉर्म ही आता है, उसे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि उसमें महारत ही हासिल कर लो। और ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं कि जेनेसु का फास्ट फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तांजीरो को हराने के लिए इतना भी काफी नहीं है। अब बात करते हैं ये दोनों के बीच में अगर फाइट होता है तो कौन जीतेगा। तो तांजीरो के पास है 2 ब्रीथिंग स्टाइल, पहला है वाटर ब्रीथिंग और दूसरा हिनोकामी कागुरा, जो कि है सन ब्रीथिंग। और जेनेसु के पास है थंडर ब्रीथिंग। लेकिन यहाँ पर किसी का भी ब्रीथिंग स्टाइल किसी के ऊपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ब्रीथिंग स्टाइल सिर्फ और सिर्फ डीमन के ऊपर काम करता है, जबकि ये दोनों इंसान है। तो आपस में अगर फाइट होता है तो किसी को भी ब्रीथिंग स्टाइल की मदद से डैमेज तो नहीं लगेगा। अगर डैमेज लगाना ही है तो अपने स्वॉर्ड के मदद से ही लगा सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर स्वॉर्ड चलाने की बात हो रही है तो स्वॉर्ड चलाने में सबसे अच्छा तांजीरो होने वाला है, क्योंकि तांजीरो के पास 2 ब्रीथिंग स्टाइल है। भले ही अपने ब्रीथिंग स्टाइल की मदद से वो जेनेसु को कोई डैमेज ना दे पाए, लेकिन अपने ब्रीथिंग स्टाइल का कुछ टेक्निक होता है, उस टेक्निक की मदद से वो जेनेसु को जरूर डैमेज देने वाला है। वो कैसे? देखो, वाटर ब्रीथिंग का 10 फॉर्म होते हैं और तांजीरो 10 के 10 फॉर्म जानता है, और ये 10 फॉर्म अलग अलग काम के लिए जाना जाता है, जैसे कि वाटर सरफेस प्लस, वाटर व्हील, फ्लोइंग डांस, ट्रिकिंग टाइड, इस टाइप के। और हिनोकामी कागुरा का टोटल 13 फॉर्म है और तांजीरो इसमें से सिर्फ 12 फॉर्म जानता है। और रही बात जेनेसु की, जेनेसु अपने फास्ट फॉर्म के अलावा और कोई सा ही फॉर्म नहीं जानता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं, जो कि हमने देख ही चुके हैं। काइगाकू और जेनेसु, इन दोनों का आपस में फाइट हुआ और फाइट में हमें ये देखने को मिला कि कैसे काइगाकू मल्टीपल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि जेनेसु कुछ कर ही नहीं पा रहा था और जेनेसु हारता हुआ देखने को मिला। हाँ, हारता
हुआ देखने को मिला था, लेकिन हारा नहीं था क्योंकि उसके पास 7th फॉर्म जो था। और हाँ, ये चीज मैं दावे से बोल सकता हूँ कि उसका 7th फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब आप खुद देखो, काइगाकू जेनेसु को देख रहा था और जेनेसु उसी रास्ते आके काइगाकू का गला काट देता है, उसे पता तक भी नहीं चलता। स्पीड था नहीं, बहुत ही ज्यादा था। तो क्या जेनेसु अपने 7th फॉर्म के मदद से तांजीरो को हरा पाएगा? अब तक तांजीरो जीत रहा था, लेकिन अभी वो हारने की कगार पर आ जाएगा क्योंकि जेनेसु अपना फुल पावर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि है 7th फॉर्म। और 7th फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमने देख ही चुके हैं। अगर जेनेसु अपना 7th फॉर्म इस्तेमाल कर सकता है तो तांजीरो भी अपना सी थ्रू वर्ल्ड एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा तांजीरो के लिए। लेकिन इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए तांजीरो को अपना फाइटिंग स्पिरिट को छुपाना पड़ेगा, जो कि फायदेमंद होने वाला है जेनेसु के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तांजीरो ने अपना फाइटिंग स्पिरिट को छुपा लिया तो जेनेसु जीत जाएगा। फाइटिंग स्पिरिट को छुपाना ये एक जाल की तरह होता है, जो कि सामने वाले को कंफ्यूज कराता है कि यह हमला करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जेनेसु एक इंसान है, तो जबकि यह एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आकाजा जैसे डीमन के लिए बना है, फिर भी जेनेसु तांजीरो का कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एबिलिटी का और एक काम भी होता है, जो कि है स्लो मोशन में सब कुछ दिखा देना और कहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है बॉडी में वो भी दिखा देना। मतलब ये कि तांजीरो को सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या करने वाला है। जैसे कि आकाजा के अगेंस्ट किया था, जब आकाजा अपना फुल पावर इस्तेमाल कर रहा था तो तांजीरो को पता चल गया कि अभी फुल पावर इस्तेमाल करने वाला है। इस वजह से तांजीरो क्यू को धक्का दे देता है, जिस वजह से जेनेसु का 7th फॉर्म भी तांजीरो के ऊपर काम ही नहीं करेगा। क्लियरली ये कहा जाए कि हमारा विनर तांजीरो ही बनेगा। अगर तांजीरो अपना सी थ्रू वर्ल्ड एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करता है तो जेनेसु जीत जाएगा बिना अपने 7th फॉर्म को इस्तेमाल करके, क्योंकि तांजीरो ज्यादातर हिनोकामी कागुरा इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है और इसे जो परफॉर्म करता है उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। और जेनेसु के केस में भी ये सेम चीज है। जेनेसु अपना थंडर क्लैप एंड प्लस ये फॉर्म को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर बार बार इस्तेमाल करता है तो अपना पैरों का ताकत खत्म हो जाता है। फिर भी जेनेसु तांजीरो को यूं हरा देगा। लेकिन अगर तांजीरो अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एबिलिटी इस्तेमाल करता है तो तांजीरो जीत जाएगा। वैसे मेरे ओपिनियन से तो तांजीरो जीतने वाला है। वैसे आपका ओपिनियन से कौन जीतने वाला है, आप कमेंट में बोलो। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।